नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरजू अंसारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार मिक्स मार्शल आर्ट के तहत प्रो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश विदेश के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें श्रीलंका से आए फाइटर्स भी शामिल हैं। कार्यक्रम का आयोजन हरदीप चोपड़ा द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार इस चैंपियनशिप में मुकाबले वेट कैटेगरी के आधार पर होंगे और इसमें भाग लेने के लिए अलग से कोई विशेष क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया गया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य मिक्स मार्शल आर्ट को बढ़ावा देना और युवाओं में खेल के प्रति रुचि व प्रतिस्पर्धात्मक भावना को विकसित करना है। बाहर से आए खिलाड़ियों ने भी रायपुर में आयोजित इस चैंपियनशिप को लेकर उत्साह जताया है और कहा कि उन्हें यहां आकर खेलने का अवसर मिलने पर खुशी है। आयोजकों को उम्मीद है कि ये प्रतियोगिता प्रदेश में MMA को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। मेरा नाम जेफ सोतोन है। मैं मेघालय से बिलोंग करता हूँ एंड हम लोग मतलब के ट्राइब पीपल है, ट्राइब। तो हम लोग जो एक सिटी है शिलोंग करके, वहाँ में वेदर सो कोल्ड है। तो यहाँ वह एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है वहाँ में। सो आई बिलोंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ स्टेट। सो मैं यहाँ में खेलने आ रहा हूँ और मेरा रिकॉर्ड है अनडिफिटेड आज तक। तो मैं अभी खेल रहा हूँ हार्दिस से, और जो ऑर्गेनाइज है सर दीपक सर, और ये छत्तीसगढ़ मेरा फर्स्ट विजिट है यहाँ पे। और ये इवेंट की जानकारी कैसे लगी आपको? ये इवेंट की जानकारी पहले से थी, क्योंकि दीपक सर मेरे टच में रहते हैं। जब भी इवेंट होता है तो हम लोग को बुला लेते हैं, दीपक सर और ये हार्दिस ऑर्गेनाइजेशन वही। कैसा लगता है यहाँ पे? हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, गर्मी मेरा वेदर, क्योंकि वहाँ पे वेदर थोड़ा ठंडा है, बहुत ही ठंडा, एक्सट्रीमली कोल्ड। लेकिन यहाँ में एक्सट्रीमली हॉट है, तो हो रहा है मतलब बॉडी अडेप्ट कर रहा है। ओके, थैंक यू मैम। मेरा नाम ईशान कुमार है। मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ और मैं 10 साल हो गया मेरे को। 2016 से मैं MMA प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इंटरनेशनल खेल चुका हूँ। अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ एक बार। तो गवर्नमेंट से, जैसे आप इंटरनेशनल खेल चुके हैं, तो गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट आपको मिला? अभी तक तो गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट नहीं मिला हमको, लेकिन हम सीख कर रहे हैं कि आगे जो फ्यूचर जो हमारा आ रहा है, फ्यूचर जनरेशन, उनको अच्छा कुछ सपोर्ट दे सके गवर्नमेंट, जिससे हम आगे बढ़ सकें। वैसे कोई प्लेटफॉर्म अभी तक मिला नहीं है हमको गवर्नमेंट से, लेकिन हम लोग सीख कर रहे हैं कि हमको कुछ मिले फ़ायदा। ये पहला इवेंट है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, पहला इवेंट हो रहा है जी। कई लोग जो है कराटे वगैरह अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए सीखते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। घर वाले भी नहीं। तो क्या लगता है कि इस जो इवेंट हो रहा है, ऐसे इवेंट होंगे तो लोग उभर के आएंगे सामने? मुझे लगता है कि जैसे घर वाले पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, उस हिसाब से स्पोर्ट्स को भी एक कॉर्नर देना चाहिए कि हाँ भाई जाओ, तुम ट्रेनिंग करो, अपने आप का कम से कम सेल्फ डिफेंस होना ही चाहिए। मेरा नाम हरदीप चोपड़ा है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज मैं ही करा रहा हूँ। कौन सा इवेंट है? ये मिक्स मार्शल आर्ट्स का इवेंट है सर। इतनी मतलब मौसम को देखते हुए आपको कराना था, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है जी। अभी, इसमें खिलाड़ी कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं, खिलाड़ी उसके लिए वेल प्रिपेयर रहते हैं। ये सब मतलब इवेंट्स होते रहते हैं, वो मतलब ठंडी के लिए भी प्रिपेयर रहते हैं। कभी बरसात में भी हो गया तो उसके लिए भी उनका मतलब माइंडसेट ऐसा रहता है कि वो पूरा प्रिपेयर है हर चीज़ के लिए। कहाँ से खिलाड़ी हमारे पास पूरे इंडिया से हैं। टोटल 120 खिलाड़ी हैं हमारे पास, जो यहाँ पे रजिस्टर करके खेलने आए हैं, जिसमें से 6 खिलाड़ी हमारे श्रीलंका से भी आए हैं। ये मार्शल आर्ट जो है, इसकी क्राइटेरिया क्या है? एज के क्राइटेरिया है? एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है मैम। ये वेट कैटेगरी के हिसाब से होता है। जैसे आज आप यहाँ पे इवेंट हो रहे हैं ना, तो हमारे पास अंडर 12, अंडर 15, अंडर 18 और 18 के ऊपर वाले, तो मतलब सब है। ये नाइट में होगा। आज शाम से ये प्रोग्राम चालू होगा 5 बजे से, और उसके बाद ये रात को 10 बजे तक चलेगा। और फिर जो कुछ हमारे जो फाइट्स बच जाएगी वो कल सुबह से चालू होगी और वो पूरा रात तक चलेगा। रात को कल इसका ग्रैंड फिनाले है। आपका यहाँ पे मतलब ग्रैंड फिनाले हो जाएगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेडल्स दिया जाएगा, फाइटर्स को गोल्ड सिल्वर सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस कैश प्राइज़ भी है यहाँ पे। तो उनको पर कैटेगरी 5 कैटेगरी में हम कैश प्राइज़ दे रहे हैं, 15,000 रुपये पर कैटेगरी। तो टोटल मतलब अपने इवेंट के बजट से हमने 1 लाख रुपए का मतलब फाइटर्स लोग के लिए कैश प्राइज़ निकाला है कि उनके लिए होना चाहिए। इवेंट जो है छत्तीसगढ़ में बहुत कम होते हैं, क्या बहुत कम नहीं मैम, ये होते ही नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैं भी खिलाड़ी रह चुका हूँ मार्शल आर्ट्स का, पर यहाँ पे क्या है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। बहुत सारे खिलाड़ी खेलना छोड़ रहे थे,
और बहुत सारे मतलब इंटरेस्ट लूज़ करते जा रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, कोई हमारा करने वाला नहीं है। और मैं भी खिलाड़ी रह चुका हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की है, तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ हमने फेस किया है वो आगे फाइटर्स करे। तो मैं आगे आके कि इनके लिए चलो प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो मैंने फर्म बनाई है वाइल्ड वुल्फ केज फाइट्स के नाम से, और जो ये कंटिन्यू फाइटर्स के लिए इवेंट्स करेगी। और एक इसके बाद मेरा एक इवेंट और होने वाला है 15 जुलाई को। तो मैं हर काइंड ऑफ मार्शल आर्ट जितने, जैसे मैंने आपको बताया, ब्राज़ीलियन जुजुत्सु, मुआ थाई, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, कराटे, तो वो सब अपन धीरे धीरे करके, साल में मेरा गोल है कि पूरे एक साल में कम से कम 14 इवेंट तो मैं करा दूँ। मतलब अगर महीने में एक छोटे बड़े मिला के, ये बहुत बड़ा इवेंट है ये, तो ऐसे साल में 3 हो गए और बाकी अपन 10 इवेंट और करा दिए छोटे मोटे, जिससे स्टेट गवर्नमेंट से अभी फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हम इवेंट इसी के लिए करा रहे हैं ताकि दिखाएं, उनको भी हमको दिखाना पड़ेगा कि क्या रिस्पांस है, फाइटर्स कितने आ रहे हैं, कैसी चीज़ें हैं। तो जब तक हम उनको अब नहीं बताएंगे तो उनके तरफ से भी हमको सपोर्ट कैसे मिलेगा। तो अभी ये इवेंट हो रहा है, इसके बाद फिर हम बिल्कुल हर जगह जाएंगे, सबसे सपोर्ट भी बात करेंगे गवर्नमेंट से भी कि क्या हो सकता है, कैसे क्या है, तो उसके बाद फिर हम आगे उसके लिए देखेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।